अब गाइस ओए, अपन ने सेक्टर का, अपन ने आर्क का सब कुछ देख लिया था, बेसिक चीज है। अब बेटा अपन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को सेगमेंट शायद से पहले डिस्कस कभी हुआ नहीं है। तो बेटा एक सर्कल के अंदर अगर एक कॉर्ड बनाऊं तो ये दो पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर रहा है। बेटा इन दोनों पार्ट्स को अपन लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। बेटा जो बड़ा सेगमेंट रहता है मेजर सेगमेंट, जो छोटा सेगमेंट रहता है वो माइनर सेगमेंट। ठीक है ना? देखो ऐसे ही बताओ, जिसमें सेंटर इंक्लूडेड है वो मेजर की माइनर? मेजर। ये देखो ना, इसमें सेंटर इंक्लूडेड मेजर हो रहा है। ऐसे रैंडम था क्वेश्चन। अगर मेरा कॉर्ड डायमीटर है तो दोनों सेगमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, दैट इज सेमी सर्कल से हो जाते हैं। फुद्दू की बात है ये सब चीजें। अब देखो ये जो मेरा अगर सिर्फ सेगमेंट बोल रहा हूं ना बेटा मैं, तो बाय दैट आई सिंपली मीन माइनर सेगमेंट। ठीक है ना? ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करता है। ये देखो अगर ये सेगमेंट था मेरा ए बी, तो ये भी सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करता है। ये जो सेंट्रल एंगल है वैसे कुछ भी हो सकता था, बट मुझे 10th स्टैंडर्ड में अगर ये सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए बोला गया है तो ये जो सेंट्रल एंगल है थीटा, मेरे पास सिर्फ 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज ही है कि इसमें से कोई भी एक आएगा। या तो 60 डिग्री वाला आएगा, या 90 डिग्री वाला आएगा, या 120 डिग्री वाला आएगा। अगर 60 डिग्री वाला आएगा तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। इसका मतलब क्या? रुक जाओ बताता हूं। 90 डिग्री वाला आएगा तो राइट ट्राइंगल बन जाएगा, और 120 डिग्री वाला आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ जाएगा। तो क्या बातें कर रहे हो सब समझेगा। पहले मेरे को तुम्हारे लिए नोट्स बना के देने दो। माई क्वेश्चन इज टू, सेंटर पॉइंट में चैप्टर शुरू नहीं हुआ है ना बेटा, ये नहीं, मे बी सारा ट्राई दिस थिंग बेटा। आई वॉन्ट टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेगमेंट ए बी। तो ये क्या माइनस क्या करूंगा तो आ जाएगा सर? नहीं, कोई और सेंटर पॉइंटर, स्पेशली सेंटर पॉइंटर, क्योंकि एग्जाम स्कूल में यस बोलो बेटा। देखो अगर अगर देख, क्योंकि तू क्लोज है इसलिए बता रहा हूं, तो अगर सर्कल माइनस ट्राइंगल करेगी ना तो ये और साथ में ये वाला पार्ट भी बच जाएगा बेटा। शी वॉज वैसे आई वुडंट से वेरी क्लोज, बट क्लोजर टू द आंसर। एनीवन एल्स? देखो मैं सेक्टर माइनस ट्राइंगल करूंगा, सेगमेंट आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला बन जाता है, देखो अभी के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझिए बात? इससे ऑब्वियसली मेरा माइनर सेगमेंट आता है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर बोलोगे तो बेटा ये करने के दो तरीके। सब पहले सेगमेंट का एरिया निकाल लो, फिर सर्कल माइनस सेगमेंट कर लो। मेरे हिसाब से बेवजह का लंबा मेथड है। इसकी जगह पे अपन ये कर सकते हैं क्या, ये सेक्टर एक हो जाएगा, नहीं क्या, एक सेकंड क्या, हाँ, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, नहीं रुको, क्या मैं क्या करना चाहता, हाँ यस, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब ये, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये, इससे आ जाएगा। वैसे ये ना कंफ्यूज करता ही है, तो लोग मेजरली क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट का निकाल लेते हैं, सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट कर लेते हैं दिस, और एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। समझे चीज क्या हुआ है? एक बारी के लिए आप ऐसा कैसा लिखोगे, ऑब्वियसली जो थीटा का 60, 90, 120 आपको समझा नहीं है क्योंकि मैं समझाया नहीं है, बट आप एक बार के लिखोगे ये चीज। ये नहीं समझा या ये भी नहीं समझा, इसका मतलब ये ना, ये वाले का एरिया, तो उसके लिए मैं ये पूरा का पूरा
मैं ऐसे अगर ये ट्राइंगल को हटा दूंगा तो नीचे का बच जाएगा ना, तो वही लिखा है फॉर्मूला मैंने। हाँ, अब वो कैसे निकालना रहेगा बताऊंगा तेरे को मैं। मुझे पेन पेज भेज देना बेटा, पेज पेन तो है मेरे पास, पेज दे देंगे। देखो सिर्फ आंसर्स चाहिए, सोल्यूशन के साथ चाहिए ढंग से। तो मेरे को फिर ना ये पूरा का पूरा मेरे पास है सेट, ये और ये भी नीचे वाला भी मैं तेरे को कल पूरा पूरा करके ला दूंगा। बाद में बताऊँ। आरव जैन, ये जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो ये यहाँ पे छोड़ना, ठीक है ना? तो तेरे पास रख ले अभी के लिए, यहाँ पे छोड़ना बस आपसे। गाइस थोड़ा क्विकली लिखो। You might be able to complete with the session including science and I'm not talking about carbon by 8:10 8:15। अगर आप बातें नहीं करोगे तो, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चन यहाँ के और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराना है जो आपके बुक का ही है, तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा फ्रॉम बुक। फिर कल से अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम माय बुक। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, we will not be starting with a new chapter, that is the last chapter statistics for now, that will only be started once सेंटर पॉइंट की एग्जाम खत्म हो जाती है, वापस से आते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा क्विकली करेंगे बस प्लीज़। क्या बचे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। लिख लिया ये? अब गाइस ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, यू कैन राइट इट बिलो इट, यू कैन राइट इट ऑन न्यू पेज, वॉट एवर इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से कवर हो जाएगा पूरे अपने।
अब एक बार के लिए पेन नीचे रख दो, मैं समझाता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन प्लीज। देखो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, वो सिंपल था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल था, एरिया ऑफ सेक्टर 60/360 पाई आर स्क्वायर अपना निकल जाएगा। वो बहुत बड़ा डील नहीं था, बिगर डील मेरे लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल था। तो ये वाला तो इजी होता है। इसके अंदर मैंने क्या बोला सर, इन ट्राइंगल ओ ए बी, सर ओ ए इक्वल टू ओ बी है रेडियस के कारण, तो ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे आइसोसलेस ट्राइंगल के कारण, तो ये आइसोसलेस यहाँ पे रीजन, ठीक है। उनको अभी के लिए एक्स एक्स मान लिया, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो मेरा x भी 60 आ गया। तीनों के तीनों अगर 60 हो गए हैं तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, द्वितीय बोरा ध्यान दो, साइड स्क्वायर होता है, तो √3/4 7 का स्क्वायर यानी 49 √3/4, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम वगैरह लेके आंसर आ गया। समझा ये चीज़ क्या हुई है? मैं वो अच्छा हूँ तेरे को बोल रहा हूँ, तो पता है ना क्यों। अब देखो ओए, द प्रॉब्लम ओवर हियर इज फ्यू किड्स से हमारी स्कूल में ना हमको ओ ए बी ट्राइंगल का अगर इक्विलैटरल दिख रहा है 60 है तो डायरेक्टली फॉर्मूला, यानी जो ये आपने जो कचरा किया हो ना, ये करने के लिए बोला ही नहीं हमको। कुछ स्कूलें बोलती है हमको कराया है, इसलिए मैं करा देता हूँ यार, और है ही तो 2 से 3 स्टेप, फट 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 हो जाते हैं बेटा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। रेस्ट इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, अगर आपको स्कूल वालों ने नहीं बोला है नहीं करना है मत करो। जिनको नहीं समझा है ये देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल था, सेगमेंट का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर था, तो वो तो मैंने निकाल दिया सब कुछ डाल के। ट्राइंगल का एरिया, ये ध्यान रख बेटा तू, अगर 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा, तो दिमाग मत लगाना, डायरेक्टली वो लिख देना फॉर्मूला, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, ये नहीं करना है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, लगाया आंसर आ गया। वो ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो आंसर चाहिए था वो आ जाएगा। वो इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, तो कहीं पे लिख के रख ले भले तू। नहीं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये डालनी है। नहीं, हो गया है गाइस ये। बेटा मैं यहीं पे क्वेश्चन को इतू सा चेंज किया, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। वो 60 डिग्री को मैंने 90 डिग्री लिखा है, आप बिना पिची पिची पूछी पूछी के करना पड़ेगा, फटाफट करो।
चुपचाप पढ़ दे पगली। गाइस ओए शांति से बेटा देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस और ये हाइट जैसा यूज कर सकता हूँ ना बेटा मैं इसको, खत्म। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। समझा गया क्या हुआ है बेटा? इन वन ऑफ द MCQs यानी कोई स्कूल के इसमें मैंने क्वेश्चन ऐसा देखा था, सेंट्रल एंगल 90 है और रेडियस r है, बताओ क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट? तो कुछ नहीं, तब हो गया था 90/360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा, तो पाई/4 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2, वो r स्क्वायर कॉमन निकाला हुआ था उसके अंदर कुछ तो भी ऐसा, और ये ऐसा था ऑप्शन एक। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आपको अपने आप आ जाएगा। तो मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया बस। थोड़ा फास्ट करना बेटा प्लीज। ये इसके बाद वाला ये क्वेश्चन है जो रुलाता है बच्चों को, बोरा को भी रुलाया था। वो गरबा के एक दिन पहले याद नहीं आ रहा क्या तेरे को? तो वो गरबा जाना था, एग्जाम थी अगले दिन, बट नहीं, हालो रे हालो चोपलू वालो, चल जल्दी कर। पता है मेरे को, मार्क्स भी लिखे तेरे उसके बाद के मेरे को। नहीं जरूरत है, मेरे को नहीं है। ऐसा चोर है साला। चलो ओए हो गया ये। अब गाइस ओए, एक देख कोई लिख रहा है क्या अभी? साला घर से 500 रुपये लिया मेरे नाम से, 250 रुपए के, 1 रुपया मेरे को नहीं दिया, पानी पूरी वाले को भी नहीं दिया, तो खाया क्या 500 रुपये का तूने? कहाँ पे खाया बेटा वड़ा पाव 500 रुपये का तूने? 500 रुपये का नहीं खाया, बचे हुए मैंने 200 रुपये मेरे सेविंग में चले गए, और 40 रुपये का वो सजल ने स्कैम कर दिया मेरे को पानी की बोतल का। अच्छा किया। बचे हुए खा गए, कुछ तो भी खाने पीने में ही गए मेरे। और फिर कल मैंने 2 प्लेट वड़ा पाव खा लिया। कहाँ पे? हाँ, कोहली के बाजू वाले में। आई डोंट नीड इट। ए चुप, जल्दी कर बेटा। चलो ओए एटलीस्ट बचे हुए लोग गाइस शांत। ये नया क्वेश्चन न्यू पेज पे, और वो नए पेज पे प्लीज हेडिंग में इंपॉर्टेंट लिख देना बेटा। ये एक अकेला क्वेश्चन है जो रुलाता है।
वेनिश आप आते नहीं बेटा प्लीज़। जो लोग अभी का कर रहे हो यहीं तक के करेंगे, एरिया और सेक्टर तक का, एरिया और ट्राइंगल नहीं बताया मैंने। वही जैसे कर रही, मैं आशीर्वाद करता हूँ, तू भीख मांग रही है, भगवान तेरा भला करेगा। गाइस शांत। चलो देखे आगे, उठाई जल्दी कर बेटा। अब जितना भी हुआ है पेन नीचे रखो आशी। अब बेटा देखो, इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना थोड़ा ट्रिकी है। मैं आप लोगों को जैसा बता रहा हूं प्लीज एक बार ध्यान से सुनना। ये ट्राइंगल को मैंने फिर से बनाया खुद के लिए और एग्जामिनर के लिए। ये 120 था, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, इसको अभी के लिए कुछ भी पी मान लू मैं। हाँ, वैसे मेरा अभी के लिए एरिया और ट्राइंगल की बात करूंगा तो क्या वो हाफ बेस इंटू हाइट के हिसाब से हाफ ए बी इंटू ओ पी हो जाएगा। मेरे को ओ ए पता है 7 है, अभी क्या लिख भी है तो चलो। मेरे को एक्चुअली जो साइड चाहिए उसको छोड़कर सब कुछ पता है मेरे को। अब देखो, मैंने जैसे 90 बनाया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर बेटा मैं ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूं ना तो मीडियन भी बन जाता है वो। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए पी और पी बी इक्वल हो जाएंगे और साथ ही साथ में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। तो मैं अभी क्या लिख रहा हूं, बाय कंस्ट्रक्शन ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, फिर इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल a perpendicular in an altitude behaves like a median and angle bisector। मतलब ए पी की वैल्यू पी बी के बराबर हो गई है और एंगल ए ओ पी एंगल बी ओ पी की वैल्यू 60 डिग्रीज ईच हो चुकी है। सर ये ऐसा क्यों बिहेव करता है? तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, बाप रे रुचा का भाई, हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा अपने कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे? देखो ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी ईच 90, ओ ए इक्वल टू ओ बी आइसोसेलेस था उस कारण से इक्वल। तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सी पी सी डी से ए पी और पी बी भी इक्वल आ गया है और ये क्या कहते हैं एंगल भी इक्वल आ गए। आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली बता सकते हो ये चीज़। यहां तक है, ठीक है। अब मैं फिर से मेरे कन्वीनियंस के लिए एक और डायग्राम बना रहा हूं नीचे, ए पी बी। बेटा ये मेरा 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 7 है। अब लकीली बेटा ये 60 90 एक एजरी, ध्यान देना साले, ये 60 90 जो हो गया है ये इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं मैं। अब मेरे को एक तो ये साइड निकालना है और एक ये साइड निकालना है। एक बार मैं साइन 60 लगा लूं क्या? देखो साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट बाय
हाइपोटेनियस, तो √3/2 इज AP/7, तो बेटा AP की वैल्यू हो जाएगी 7√3/2, करेक्ट। अब मैं मे भी cos 60 लगा रहा हूं, इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो बेटा BP की वैल्यू 7/2 हो गई बेटा मेरे लिए, यहां तक है ठीक है। अब देखो एरिया ट्राइंगल AOB was half, बेस था AB इंटू हाइट, हाइट कितना था OP, देखो पहले तो AP इतना हो गया है, तो AB जो कि 2 टाइम्स AP था, दैट विल बी 7√3, ठीक है ना। तो ये हो गया हाफ, बेस है मेरा 7√3, हाइट है मेरा 7/2, ये आंसर आ गया 49√3/4। ये कोई इतनी मेहनत करके मैंने एरिया निकाला, अब आखिरी में क्या है एरिया सेगमेंट, 154/3 माइनस 49√3/4, 1621 + 2 616 माइनस 147√3/12। समझा ये चीज क्या हुआ है बेटा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल रूल आ रहा है मेरे को। देखो एक और बार 120 वाला आया, मैंने एक बार वापस से डायग्राम में ट्राइंगल अलग से बनाया, उसे मैंने ओपी कंस्ट्रक्शन से बनाया परपेंडिकुलर, और मैंने बता दिया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड मेरा मीडियन जैसा भी बिहेव करता है और एंगल बाइसेक्टर जैसा भी बिहेव करता है। उस कारण से एपी और पीबी तो इक्वल हो ही गए, एओपी और बीओपी भी एंगल्स इक्वल हो गए, 60 के बराबर हो गए, वो बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने वापस से ट्राइंगल बनाया जिससे मेरे को दिखाई दे चीज़ें, फिर मैंने पहले साइन 60 लगाया तो AP की वैल्यू निकल गई, AP पता है तो BP पता चल गया मुझे, यानी AP पता है तो AB पता चल गया, 2 टाइम्स AP रहेगा वो आ गया। मैंने BP की वैल्यू निकाल दी cos 60 से, जैसे ही आ गया उसके बाद मैंने एरिया निकाल दिया। कुछ बच चलते सर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 के रिस्पेक्ट में निकाल ले क्या, अरे वो तुम्हारी इच्छा है यार, ठीक है। हाँ क्या था बोल बेटा, देख AP और BP इक्वल थे, 7√3/2 7√3/2, तो मेरा AB 2 टाइम्स AP मतलब 7√3 हो जाएगा वो बस। और फिर ये एरिया ट्राइंगल ABO जो है या AOB जो है वो हाफ बेस इंटू हाइट है। बेटा प्लीज इसको कीजिएगा, इसके हाँ गलत किया, पक्का गलत किया, तूने इसको कुछ और किया है तो गलत किया है। एरिया फिर इंटू 2, तू बैल है। तू अगर मेरे को वो वाला बोल रही है कुछ साइन वाला, बेटा एक ना RD शर्मा में कोई फॉर्मूला दिया गया है, वो कुछ भी उसमें साइन ऑफ समथिंग समथिंग दिया गया है एज अ फॉर्मूला, आई डोंट रियली रिमेंबर। वो फॉर्मूला यूज करना अलाउड नहीं है आप लोगों को, आपके स्कूल वाले अगर बोल भी है तो अलाउड ही नहीं है वो फॉर्मूला यूज करना आपको। ये देखो मैथमेटिकली फॉर्मूला सही है बट वो फॉर्मूला यूज करना अलाउड नहीं है अपने को बेटा, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, इसलिए मत करो, मेरा सजेशन है। वैसे बहुत गलत चीज़ है मेरा बोलने का कि बुक में दिया इसलिए अलाउड नहीं है, बट मत कर बेटा उसको यूज़। वो जो भी यहाँ पे बोर्ड्स वाला चेक करने बैठा उसको पता जरूर है फॉर्मूला, बट मत कर यूज़, मैं जेन्युइनली देखो रिक्वेस्ट करूँ बेटा। चलो ओए जल्दी जल्दी करो, ये कोठारी हुआ क्या क्वेश्चन लिखना।
नाम क्या है, भत्तड़ शैली, बेटा तू ऐसे खाली बैठी रहती, इससे अच्छा कुछ सॉल्व कर लिया कर बच्चे। हाँ तो क्या हो गया, सब चलता बेटा। वो लिख के दे रही की बात ही नहीं है बेटा, जी कॉपी कंप्लीट हो रही नहीं हो रही, चल वो लिख के दे रही है, उसके उसी समय पे तू बैठ के अपना कोई और एटलीस्ट थ्योरी पढ़ ले बेटा, टाइम पास करने की जगह बच्चे। वो अगर लिख नहीं पाए तो थ्योरी पढ़ ले, मेरे बोलना है, पढ़ना तो। अरे अली नहीं आया क्या आज, कौन से कलर है? अरे मैं बोला वाइट पहन के आएगा सर पीस, मैं रेड करके जब भेजूंगा नो पीस। मेरे को बहुत मजा दिया था सच में। गाइस शांत, इलेक्ट्रिसिटी बेटा, ये डिल्ले का होना फिर घन करेगा वो। रुक जाओ उसका बंदे यार, रुक जा। अरे भौंकनी, अरे तर्रू हो गई ना बातें खत्म, अब चुप रहो ना। इलेक्ट्रिसिटी कराओ, इलेक्ट्रिसिटी कराओ, जब करा रहे तो घूमने निकल गए अपन। सेंटर पॉइंट का मंडे को आएगा पेपर है, ट्यूसडे हिंदी, हिंदी संस्कृत है, नेक्स्ट वेंसडे नहीं है पेपर। हाँ वेंसडे को साइंस है बेटा। आई एम नॉट इन नागपुर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, आई विल बी कमिंग वेंसडे मॉर्निंग। आप लोगों का वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, ह्यूमन आई कराया हुआ है, और इसमें का मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्सट्रैक्शन आ रहा है, पूरा चैप्टर थोड़ी आ रहा होगा बेटा, पूरा चैप्टर है, चलो वो भी कराया हुआ है बेसिकली, गुड। बेटा अगर साइंस थर्सडे को है तो फिर हो जाएगा रिवीजन। मेरी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं रहेगी, किसी की नहीं रहेगी। ट्यूसडे को भी नहीं होगी, वेंसडे को होगी। वेंसडे को साइंस का रिवीजन कराऊंगा मैं 1 घंटे का, खत्म। भाई ये तू लिखना। हाँ बेटा, हाँ देखा छुट्टी एक दिन। अरे ये ट्रेन, मोबाइल दे दे तू बेटा। जोधपुर जाऊंगी, बास्केट में बॉल डाल के आऊंगी। हैदराबाद, अहमदाबाद, अच्छा अच्छा अच्छा, अहमदाबाद जवानू थेपला खवानू, मजा आनी लाइफ है ना, चोपली। छुट्टी नहीं, मोबाइल चाहिए था, इसको बात करना था ना मिस्टर पी से। इसलिए मिस्टर पी बोले हम लोग कि रिकॉर्डिंग में लोगों को पता तो नहीं चले मुन्नती के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। अब तू चिल्ला चिल्ला के बोल। तो फिर सब में तो उसको क्यों बुलाएगा घर पे, उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, चलना भी झूठी, चल। कौन कौन बता ना। एक ही को बुलाया था, बच्चे 3 लोगों को कवर अप के लिए बुलाया गया है, चलना बे। चलो आप, ओए नाउ गाइस, एक सेकंड, एक छोटी चीज सुनो गाइस। अब मैं आपको एक छोटा फॉर्मूला बता रहा हूं, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं, जो आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो।
बट वो आपको कभी, जैसे मुझे ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरा आंसर सही है या नहीं है ट्राइंगल का एरिया, तो मैं चेक करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर देता था, √3/4 रेडियस का स्क्वायर। देखो √3/4 रेडियस 7 का स्क्वायर 49 √3/4। हाँ सर सेम है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का ही फॉर्मूला जो है वो वाला, वो गलती से मैच हो जा रहा है फॉर्मूला। यानी ऐसा नहीं कि 7 के लिए आप 10 डालोगे तो भी, अगर क्वेश्चन का 10 रहता तो भी वही आता था। ये सिर्फ चेक अगर करना है आप लोगों को कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है या नहीं किया है, तो रफ में एक बार √3/4 रेडियस का स्क्वायर करके देख लेना, जो आंसर आया वो और ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल अगर आ रहा है तो आपने सही किया हुआ है। समझिए बात क्या हुई है? पक्का? ओनली मैथ्स कैन स्टार्ट लीविंग। ओए शांत, गंधर्व, करंट के बारे में बता जो बताए। ए चुप चुप। तो एक बार खड़े हो के, पनिशमेंट नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को जैसे दिखाई दे कि तू इधर देख नहीं रहा है और सुन नहीं रहा है किसी और की बातें, रुक जा। और थोड़ा लाउडली बोलना, ठीक है? कुछ गलत बोला टेंशन मत लेना, बजाऊंगा बस। हाँ बोलो, खड़े होके बोलो। अरे खड़े होके बोलो। करंट के बारे में जो जो याद है तेरे को, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। नहीं बिल्कुल, यहां तक सब कुछ सही है तेरा। मैं तेरे क्वेश्चन पूछता हूं। फॉर्मूला चार्ज किसके कारण आया था तुमने बताया था क्या? हाँ ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? नहीं गलत। ए बचे चुप। 1.6 × 10⁻19। कितने इलेक्ट्रॉन पे एक कूलम का चार्ज? परफेक्ट। करंट का ऐसा यूनिट क्या बताया तूने? नहीं, वो चार्ज का होता है। करंट का क्या होता है? एम्पियर। उसको ए से नोट करते हैं। छोटे यूनिट कौन सा? माइक्रो नहीं बेटा, माइक्रो। माइक्रो एम्पियर कितना होता है? चौप रहे पगले। 10⁻⁻6 मिली एम्पियर, वो कितना होता है? 10⁻³ -3। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। कोई बता पाएगा? शास्त्री जी, क्यूटी। करंट को डिफाइन करना है। डिफाइन तो छोटे यूनिट बता रहा है मेरे को। पद्मावार। अरे बिना देखे चोपलुई बोल। हाँ छोड़ दे। वाह 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 वाह। लक्ष्य केजरीवाल। आरव अग्रवाल। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का डिफाइन करो। लूथरा। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करो। डिफाइन बोल रहा हूं, स्टेट नहीं। शाहू। ओम्स लॉ स्टेट करो। ओम्स लॉ एक ही लॉ हुआ है। जुम्मू। हाय। क्या सर? डिफाइन करो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तूने क्या बोली? 1? मुझे आवाज नहीं है बेटा।
परफेक्ट, गुड। नैतिक, ओम्स लॉ का स्टेट करो। गार्गी, मैथमेटिकली ओम्स लॉ का स्टेट वो क्या है, फॉर्मूला क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू I बोलना बेटा अगली बार, उससे डेरिवेशन V इक्वल टू I R होता है। अब ओम्स लॉ का स्टेट कर। हाँ, जितना आधा आता है उतना तो V तक का आधा, चल बस। क्या क्या वापस बोल। गलत। संपट, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन बता। शिवू, और पता है मेरे को, इसलिए तेरे को पूछा। रुचा, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट बता। वाह, सिंबल है बेताड़ी, वो ऐसा यूनिट ओम मीटर है उसका। वेनेशा, डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ करंट। Flow of 1 coulomb of charge in 1 second is equivalent to 1 ampere of current. Vansh Agrawal, state Ohm's law. बेटा वोल्टेज तो है ही नहीं कोई वर्ड अपने को अभी तक के उसमें, और एमीटर तो बिल्कुल भी नहीं है। मेल हो रहा, अगर मैंने रेडियस को 2/3 कर दिया तो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अभी चुप रहे, मैं बुक्की खाएगा मेरे हाथ से यहाँ पे आके। इशू, इतनी क्यूटी स्माइल है तेरी बेबी, कभी कभी लगता है कोलगेट के एडवर्टाइजमेंट में डाल दूं। सिर्फ ये समझ में आता है बिफोर वाले में डालना पड़ेगा। कोई भी, चल तेरे को जो याद है तू वो बोल दे। चल चैप्टर का पहले नाम बता दे। गुड, अब आगे तेरे को जो जो याद है तू बोलते जा। इज व्हाट, ठीक है। अब भी बता दूँ, हाँ सही है। माइक्रो एम्पियर इज 10⁻⁶ एम्पियर, हाँ। मिली एम्पियर का एक और छोटा है, आगे थोड़ा सा और है कुछ। प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बट चल गुड, आगे। तो अच्छा बोल रहा है भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन था, अब तूने छप्पड़ फाड़ दिया। मेरे को पहले क्वेश्चन पे तेरे से डर लगा था, जब मेरे को पूछा ना चैप्टर का नाम क्या है, मुझे करंट बोलेगा। मैं कसम भगवान की बता रहा हूँ बेटा, मेरी एक्सपेक्टेशन तेरे इतनी लो है, और ये भी मेरी हायर एक्सपेक्टेशन थी। V इज इक्वल टू W अपॉन, सोच आता है तेरे को, वो चीज़ का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। परफेक्ट, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और क्या याद है? गुड,
जूस नहीं बेटा, जूल्स। ठीक है, गुड, जेन्युइनली गुड। मोदी, चलो मुझे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सुनाओ। चलो कोई बात नहीं, ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता था उसके बारे में कुछ बताओ। जुम्मू, जुम्मू नहीं, जुम्मू से पूछ लिया ना। हाँ सारा, ओम्स लॉ का जो ग्राफ बन रहा था उसका, उसके बारे में बताओ। वो नहीं बच्चे, वो तो न्यूमेरिकल की बात कर रही है। चल जो तू बोलेगा बोल। वी के पास जो लाइन रहेगी, रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस। मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, जब हम ओम्स लॉ कर रहे थे तब अपने ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ के बारे में दो चीज़ें बताया था मैंने। वो क्या दो चीज़ें थी? लक्ष्य था, वो क्या थी दो चीज़ें? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। शर्वी, क्या याद है तेरे को? सब कुछ याद है? गुड। तो फिर इसी बहाने रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में का डिफरेंस बताओ। ऐसा यूनिट करेक्ट। गाय शांत। आप बिना देखे बेटा, वो पढ़ के तो मैं भी सुना सकता चीज है। ओम्स लॉ की बताएगी पगली। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मौसी ने कल एब्सेंट दिया। हाँ ओए शांत, परसों एब्सेंट दिया। हाँ अंश, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सोच से बोलना। कॉपर वायर को अगर मैंने हाफ में कट कर दिया, पहले लेंथ L था, अब लेंथ L/2 है, तो नए वाले की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? गुड बेटा, मैं रेजिस्टिविटी पूछ रहा हूं, तुम रेजिस्टेंस का आंसर दे रहे हो। रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? गायत्री क्या नाम है? किंजल, रेजिस्टेंस क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता था? नहीं, रो नहीं बोल सकता था तुझे, नेचर ऑफ क्या बोलते हैं, मटेरियल बोल देना। और एक और पॉइंट मैंने बताया था जो लिखा नहीं था, टेम्परेचर, ठीक है ना? तो प्रीटी मच सेटिस्फाइड कि मेरे को पढ़ाना आता है, एंड प्रीटी मच सेटिस्फाइड कि तुम लोग घर पे कुछ नहीं पढ़ते हो, ऐ जो मेरे को पता था। क्योंकि देखो, अगर ऐसा होता कि मैं कोई क्वेश्चन पूछा किसी को नहीं आ रहा है, तो आई वुड हैव बीन इन अ सिचुएशन टू से कि यार मैंने बेकार पढ़ाया ये चीज़ का। बट अगर कुछ लोगों को आ रहा है, इसका मतलब या तो वो खुद से पढ़ के आ रहे हैं, या ध्यान दे रहे हो मेरे थ्रू, उनको समझ में आ रहा है और मेहनत कर रहे हो ऑब्वियसली वो लोग है ना। तो यू हैव टू डिसाइड वेयर डू यू वांट टू स्टैंड। अब बेटा अपन लोगों ने कल एक घिनौना सा फॉर्मूला देखा था, याद है? RS रो L/A वाला। हाँ क्या क्या क्या? मैंने रेजिस्टिविटी पूछा था, उससे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा वाला। कॉपर वायर को काट दूं, खींच दूं, पेल दूं, रेजिस्टिविटी थोड़ी चेंज होती है। रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, पानी का डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा ले या खूब सारा ले, डेंसिटी चेंज हो रही थी क्या? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg/m³। बाल्टी में डाला तो कितनी हुई? बाल्टी भर दिया साले को, उतनी है। चम्मच में ले लिया, समझा? बेटा एक बार मुझे कोई चैप्टर नंबर बता पाएगा प्लीज का? हाँ 11 तो पक्का नहीं है। मैं सोच रहा था सोशल के आएगा चैप्टर, सही मेरे को एकदम कंफ्यूजन हुआ एक बार।
वो तो बेटा दुआएं तेरी। वाह रे 11 ही निकला भाई लो। नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 8 है, सॉरी 8 है। आपकी बुक में 8 है। हाँ मेरे उसमें होगा पगले। तो तुम आपके बुक के एनसीईआरटी का और गाइस शांत। ए अब एक बार के लिए ना प्लीज आप लोग मन में ये क्वेश्चन नंबर 11.5 यानी एग्जाम्पल नंबर 11.5 पढ़िए प्लीज। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस चीज को। वो प्रेडिक्ट द मटेरियल जो दिया है वो कोई काम का नहीं है। आपको उसने सिर्फ रेजिस्टिविटी निकालने बोला है। अपने को आर एस रो एल वाई ए फॉर्मूला लगाना था, लगा लिए होते। उसने पाप कहां पे करना शुरू किया पता है क्या? एरिया उसने दिया नहीं है, उसके लिए उसने डायमीटर दे दिया है। बहुत पापी क्वेश्चन है ये। बट सुनो, ये क्वेश्चन ना अगर आपको एक्सपोनेंट नहीं भी आता है तो भी आप लोगों को जम जाएगा। अगर जैसा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, अगर आपका वीक है मैथ आप वैसा कर दो। अगर आपका डिसेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी समझती सर 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इज 10 की पावर -7 ऊपर भेज नीचे भेज समझती है। अमेजिंग। मेरे को नहीं समझती अभी के लिए, ठीक है ना। देखो मेरे को लेंथ 1 मीटर दिया गया है और रेजिस्टेंस 26 ओम्स दिया गया है। लेंथ इज 1 मीटर, रेजिस्टेंस इज 26 ओम्स। उसने इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां पे टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस दिया था, वो मेरे अभी कोई काम का नहीं है वैसे, ठीक है ना। उसने मुझे डायमीटर 0.3 मिलीमीटर दिया था। जस्ट चेक इट अगेन। यस, अब जब भी डायमीटर रहता है उसको रेडियस में कन्वर्ट तो करते हैं, बट उसके पहले इसको मेरे को डेसिमल से फ्रैक्शन में लाया। दिखा मेरे को, रुक जाओ ना, रुक जाओ अभी। दिखा मेरे को कि सर ये मेरा एसआई यूनिट में नहीं है, तो उसको डिवाइड बाय 1000 किया बेटा मैंने। अभी तक तो डायमीटर पे अटका हूं बेटा मैं। अब इससे मेरा रेडियस निकला, यहां तक है, ठीक है। क्या हो बेटा? हाँ बेटा, नहीं डिवाइड बाय 1000 किया बेटा ने, तो 000 और आ गया। ये एक 0 पैसे था। अब गाइस रेडियस इसलिए निकाला इसमें एरिया निकाल पाऊं। अब देखो आपको एरिया सर्कल का यूज करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 7 mm से कटने नहीं वाले थे। पाई की वैल्यू आप लोग 3.14 यूज करेंगे, ठीक है ना। एक से हो जाइएगा। हाँ तो उनको तो बाहर जाना है ना, उनको कौन सा बैठना है। बातें खत्म हो इन सालों की। हाँ वो कितना करते ये वाले नाम को लगाना। ए शांत, अभी सुनो गाइस, शांत बेटा। मेरे को एरिया निकालना है गाइस, शांत। मुझे एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू में 22/7 यूज नहीं कर रहा हूं। 3.14 ये आर स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये देखो 157, ये 10,000। 157 इंटू 9 1413 अपॉन 2 और आगे 10 जीरो हो रहे हैं बेटा। अब देखो विद्वान लोग इसे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 10 की पावर 10 लिख देते हैं और उसको फिर ऊपर ऊपर ले जाते हैं। मैं नहीं लिखता, मैं इतना विद्वान नहीं हूं। अब बेटा मैंने फॉर्मूला देखा, आर इज रो एल अपॉन ए, यहां तक है, ठीक है। और अब वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। आर की वैल्यू 26 थी, रो मुझे नहीं पता है, लेंथ कितना है बेटा मेरा 1 दिया गया है,
एरिया मेरा कितना है 1413 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सैंडविच रूल के लिए ऐसा बनाया, सैंडविच रूल जैसे ही लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो अपॉन 1413। इधर उधर किया बेटा मैंने जैसे इसको 1413 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कट के 1 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। आंसर 1413 इंटू 13। आंसर हो रहा है 18369 अपॉन 10 की पावर 10। अब लिख सकता हूं एक बार के लिए मैं, जिसको मैं चाहता तो 18369 इंटू 10 की पावर -10 ओम मीटर लिख सकता था मैं। अब जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती है ना, उनको हम सजेस्ट करते हैं एक काम 0.1234 18369 ओम मीटर, इसमें लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन जिनको याद होगा 8th स्टैंडर्ड का, जो कि कुछ तो भी ऐसा था, a इंटू 10 की पावर प्लस या माइनस m, यहाँ पे a इज ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन, नहीं क्या ग्रेटर दैन 1 बट लेस दैन इक्वल टू 10 था। तो उसके लिए आंसर ये होता है 1.8369 इंटू 10 की पावर -6। जिनको याद है, जिनको नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यू कैन लीव इट इन एनी ऑफ दीज फॉर्मेट्स। और अगर किसी को लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हर साल बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल। लकीली कई बार उसमें और का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बच्चे वो और का करके आ जाते हैं क्योंकि उनको कैलकुलेशन से बचना होता है। किंजल समझा है क्या हुआ है ये? अब देखो इन लोगों ने ना किया सब कुछ वैसे ही था, आंसर भी उनका वही आ रहा है राउंड ऑफ करके, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इन लोगों ने ये पाई आप आर इज रो एल बाई रो आर ए बाई एल, और एरिया का फॉर्मूला है डायमीटर के फॉर्मेट में लिख दिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अपन ये भैताड़े पने नहीं करने वाले, अपन एरिया अलग से निकाल के डालने वाले हैं। समझिए बातें क्या हुई है पक्का? अब देखो जो जो करेगा अभी उसको फायदा होगा, यह देख के नहीं वो लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट करेगा। जो नहीं करेगा ना बेटा उसको बहुत परेशानी आने वाली है आगे। हाँ क्या बताऊँ पावर का है ना, ये वाला, ये देख ये 10 नहीं नहीं ये ऐसे ही आते पावर और से नहीं था। हाँ कर रहा हूँ बेटा, अभी तेरे जाने का कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल तेरे जाने के 5 मिनट करूँगा, ठीक है? हाँ वो अच्छी बात बेटा, वो जो बाहर से लोग आके देखते हैं उनको ये नहीं पता कैसे भैताड़े बच्चे कितनी बड़बड़ करते हैं। हाँ तो हाँ तो इसलिए ही तो था। अरे मेरे को जरूरत नहीं थी रे, वो बाहर से जो आ रहे हैं उनको जरूरत है तो बाहर खड़े होके देखे वो। जल्दी जल्दी करो गाइस ये। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेजोरिटी वालों की चलती भी नहीं आजकल, माइनॉरिटी वाली जीत रहे लाइफ में, ठीक है? चुपचाप कर चल। हाँ बेटा हाँ भूख नहीं जा तू, छाप तू बेटा छाप, तेरा बापू मेरे को कॉल करने ही वाला है। बीवीएम आप लोगों को जब भी इलेक्ट्रिसिटी इन एग्जाम्स, यानी मैं यूनिट टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको जब ये 80 मार्क्स पेपर में इलेक्ट्रिसिटी जब भी आएगा, आपके तीनों सेट में से एक सेट में एटलीस्ट पक्का से ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहेगा, इम्पॉसिबल नॉट टू आस्क। सेंटर पॉइंट आप लोगों के इसमें भी लाइकली है ये क्वेश्चन का आदमी और वाला क्वेश्चन आ जाएगा, वो और वाला क्वेश्चन कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट से आ सकता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल यहाँ तक के ना एक बार बच्चों को जम जुमा जाते हैं, भले आपको कैलकुलेट दो तो आगे कंसेप्चुअली डिफिकल्टी शुरू होना शुरू होती है। बाय द वे कल से, यानी कल से क्या कल जो भी अपना ओनली मैथमेटिक्स क्लास रहने वाला है,
विल बी रिज्यूमिंग विद इलेक्ट्रिसिटी वन सेंटर पॉइंट इज डन विद देयर एग्जाम, क्योंकि वहां पे मैं ब्रेक नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो होपफुली कल अपन 1.5 घंटे की क्लास लेके मैथमेटिक्स का जितना कराना है वो कंप्लीट कर चुके होगे, तो आपको मेरे साइड से छुट्टी मिल जाएगी फिर। नहीं नहीं, हाँ भाई क्या बोलना हो तो। आरब में किसी बता रहा सैमसंग का ये टैबलेट के लिए तो कोई ओरिजिनल चार्जर चाहिए, क्या कॉस्ट पड़ेगा उसका, सी टाइप वाले का टैबलेट के लिए चाहिए मेरे को यार रेट पता करके बताना बस मेरे को एक बार का। अडाप्टर प्लस चार्जर है, सिर्फ चार्जर कॉर्ड दोनों मिला के ना, तो उससे बड़ा वॉट का नहीं आता क्या? हाँ ठीक है। और जो मेरा वो जो लगा हुआ है वो ख़राब है कि क्या है? तो एक बार सिर्फ केबल लाएगा क्या कल? ओरिजिनल लेना है वो कंपनी का है ना, मुझे वो वारंटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे को टैबलेट का इशू आ रहा है कई बार है यहाँ पे। हाँ क्या हुई थी मेलोनी बेटा? एक और क्वेश्चन। ओए पास कनाडा यार, रुक जा। एक गलती मिल नहीं रही मेरे को। नहीं तूने कंसेप्ट ये सब कुछ सही किया है, अबे तो एरिया निकाला है बस तूने अभी तक है पगली। एरिया मेरा कितना आया था? सही तो आया था हाँ। गाइस किसी को अगर एक्सपोनेंट वाले फॉर्मेट से करना है तो राधा से कांटेक्ट करें। चलिए अब आगे देख रहे हैं, तेरे को क्या तो छापना ही है। चलिए अब ओए गाइस शांत बेटा, ओए शांत। अब एक बारी के लिए ये देखो, ये फालतू क्वेश्चन है, ये एक बार ये क्वेश्चन मन में पढ़ो। एग्जाम्पल 11.4, ये वो ट्रिमर वाला क्वेश्चन है। देखो अगर 60 वोल्ट पे लगाया तो 4 एम्पियर करंट आया था, 120 वोल्ट पे लगाओ कितना आएगा? आप रेजिस्टेंस निकाल के भी कर सकते थे या फिर 20 प्रोपोर्शनल टू आई से भी कर सकते थे। 11.5 किया है, ये 11.6 ये आर इज रो एल बाई ए का जो आपको ट्रिक वाले क्वेश्चन बताए थे ना मैंने, ट्रिक है ना वो टेबल वाले, ये वो वाले पैटर्न का है। अब गाइस आप लोगों के शीट के अंदर के एक सेकंड, कुछ भी सॉल्व नहीं करना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ बस चीजें। गाइस शांत,
चलो छोड़ो, अपन इसके क्वेश्चन बाद में देखते हैं अच्छे से। हाँ, यू कैन स्टार्ट लीविंग। थैंक यू सर। बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। पंद्रह मिनट